अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जो भाई ये लोरी शहनशाह जो आप देख रहे हैं वो सामने आपके सामने बैठा है लोरी शहनशाह। आप ये न समझना, आप ये न कहना ये लोरी शहनशाह नहीं हो सकता। ऐसी बात है जो लोरी शहनशाह, अगर लोरी शहनशाह आप नहीं मानते तो ना मानो, लेकिन आप ये मानना, आपको ये बात माननी पड़ेगी जो हक सच पे यानी कि चल पड़े, यानी कि हक सच की ज़िंदगी गुजार रहा हो, जो सच हकीकत ज़िंदगी गुजार रहा हो। मैंने शुरू करने वाला हूँ आगाज़। आप देखिए, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। भाई ठीक है, आप नहीं मानते तो ना माने। लोरी शहनशाह आप, मैं नहीं हूँ। शहनशाह वो है जिसने पैदा किया है, शहनशाह का बादशाह वो है जिसने पैदा किया है। शहनशाह का बादशाह वही है जो दुनिया भी चला रहा है। वो आखिर जो हमने जाना है यहाँ से छोड़ के, वो आपको पता चलेगा शहनशाह कौन है। शहनशाह वही है जो माँ के पेट में पैदा करके दुनिया में आपको दुनिया में भेज देते हैं। लेकिन शहनशाह वही है जो आज तक किसी ने शक नहीं किया। हालांकि मैं बयान बनाता रहता हूँ, जिस मेरी माँ का, जिस मेरी तुम्हारी माँ का या किसी कोई माँ है, लेकिन माँ ही होती है। अगर बेटा ना हो रहा हो, बेटियाँ हो रही हों, लेकिन बेटी देना मेरे रब की मर्जी है और बेटा देना उसकी मेरे परवरदिगार की मर्जी है। चाहे बेटा दे चाहे बेटी दे, वो मालिक है ना भाई, वो राज़िक है। चाहे जिसको मर्जी दे, चाहे उस माँ को बेटियाँ देता है तो बेटा मांगती है, जब बेटा देता है तो बेटी मांगती है। यानी कि दोनों तरफ से, लेकिन उसकी ख्वाहिश दिल ही दिल में रह जाती है। क्योंकि बेटी, जिनके पास बेटी है वो बेटा मांगती है, जिन माँ के पास बेटे हैं वो बेटी मांगती है। भाई ये मेरे कुदरत का निज़ाम है, तुम्हारी माँ मेरी माँ। लेकिन माँ को मैं पैगाम देना चाहता हूँ, उन माँ को पैगाम देना चाहता हूँ जो माएँ बेटे हैं तो बेटियाँ मांगती हैं, बेटियाँ हैं तो बेटे मांगती हैं। लेकिन ये दिल की हसरत दिल में रह जाती है। सोच, जो मकसद है, जिस मकसद के लिए हम यहाँ आए हैं, वो मकसद हम अल्लाह पाक का पूरा न कर सके। लेकिन मौत उसी तरह आएगी जिस तरह हम कब्र में जब यहाँ से जाएंगे, कब्र में हम उसी तरह उसी हालत में खड़ा होना है। लेकिन हम अच्छे काम करेंगे, अच्छे काम करने वाला कब्र उसी तरह उठेगा। मैंने एक बुजुर्ग की यूट्यूब पे मैंने आवाज़ सुनी थी, मुझे दिल में बड़ा तरस, मुझे बड़ा रहम आया और मुझे खुशी नहीं हुई, मुझे गमी हुई। अगर वो भी किसी का बाप है, अगर उसके कोई बेटे होंगे, लेकिन वो भी औलाद वाला होगा। जो बाबा, मैंने 70-80 साल का यूट्यूब में मैंने देखा और मैंने उसकी जब खबर सुनी, जब वो मैंने चेहरा देखा कि वो जब फरिश्ता ले जाने के लिए जब आया, उसकी अंतर के वो जब अस्पताल में उसकी रूह निकली है, उस अस्पताल में रूह निकली, वो आज़ान दे रहा था, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, वो आज़ान दे रहा था। यानी कि आज़ान दे रहा था। क्या ख्याल है? उन माँ को मैं पैगाम देना चाहता हूँ, उन बहनों को मैं पैगाम देना चाहता हूँ, उन माँ बाप को पैगाम देना चाहता हूँ। अगर आप बेटी मांगते हो तो ठीक है, बेटा मांगते हो ठीक है, जो मर्जी मांगो, लेकिन मेरे अल्लाह पाक से एक चीज़ ज़रूर मांगनी है। क्योंकि एक चीज़ आप मांगोगे, अल्लाह पाक सारी आपकी बेटियां बेटे ये अता फरमा देगा। लेकिन मकसद ये है, दुआ मांगनी है तो मेरे अल्लाह से मांग, कोई ख्वाहिश है मेरे अल्लाह से मांग, लेकिन
जो आपको चाहिए घर में ज़रूरियात होती हैं। आजकल आपको पता है बड़ी महंगाई हो गई है, हर चीज़ की ज़रूरत होती है, लेकिन एक चीज़ होती है उन औलाद को कहना चाहता हूँ, उन माँ बाप की ज़रूरत होती है। जैसे औलाद जो माँ बाप चले जाते हैं, लेकिन माँ बाप को ज़रूरत होती है औलाद को। जो औलाद जब हो जाती है माँ बाप की, लेकिन माँ बाप औलाद की ज़रूरत होती है। यानी कि मैंने आपसे पहले भी अर्ज की है, जो बेटी अल्लाह पाक देता है, बेटियाँ ज़्यादा दे देता है, बेटे का खुद सवाल करते हैं और बेटा दे देता है अल्लाह पाक, फिर बेटियों का सवाल करते हैं। लेकिन इसी तरह तुम्हारी ज़िंदगी, जब तुम्हारी शादी हुई 20 साल की, तुम्हारी शादी हुई 15 साल की, तुम्हारी शादी हुई 25 साल की, शादी तो होगी, ज़िंदगी शुरू होगी, लेकिन असल ज़िंदगी वो है जो कब्र है, आखिरी मंजिल, आखिर कब्र में जाना है। वहाँ तक कुछ नहीं हो सकता, ना वहाँ बेटी होंगी, ना वहाँ बेटे होंगे, ना वहाँ माँ बाप होंगे, ना। लेकिन एक चीज़, सिर्फ ये दुनिया तुम्हारी दुनिया में जो कुछ होगा वहाँ सिर्फ सुकून है। अगर यहाँ तुम अच्छे काम करके जाओगे, वहाँ तुम अच्छे काम का सामने लपा सामने रख देंगे। जिस तरह यहाँ तुम अपने आजकल मोबाइल का दौर है आजकल मोबाइल का दौर है कि आप छोटे से बच्चे को आप मोबाइल जब लेके देते हो, लेकिन वो वही लगता है जहाँ उसकी कब्र, उसको नहीं पता है मुझे कब्र ही मिलनी है और मैंने नीचे मिट्टी में जाना, उसको नहीं पता। लेकिन उनके वालिदैन को पता है, इनको उन्होंने ज़िंदगी गुजार ली, अब तुम्हारी बारी है। लेकिन मैं नसीहत देना चाहता हूँ उन बेटियों को, उन बच्चों को, उन माँ बाप को, लेकिन अपने बच्चों को मोबाइल कभी न लेके देना। अगर मोबाइल हो, मोबाइल पकड़ कर तोड़ देना, यानी कि ये तुम्हें बड़ा वो सवाब मिलेगा, बड़ी नेकी मिलेगी। आजकल मोबाइल इंसान को जानवर बना रहे हैं, लेकिन लेकिन रखना है कम से कम वो चीज़ सुन जो तेरी कब्र में, जब तू कब्र से उठे, कब्र से तुझे एक अल्लाह याद है। जहाँ भी दुनिया तुम्हें अल्लाह याद है। लेकिन मैं उन माँ बाप को एक छोटा सा पैगाम दे रहा हूँ, लेकिन आपने ये अगर इस पे अमल किया, इंशाल्लाह आपकी कब्र में ठंडी हवा मिलेगी और सुकून मिलेगा। आप वाकई लाहौरी शहंशाह आपको सही कह रहा था कि लाहौरी शहंशाह आपको सही कह रहा था। लाहौरी शहंशाह ऐसे नहीं नाम रखा गया, लाहौरी शहंशाह ये अल्लाह पाक, शहंशाह तो अल्लाह पाक है ना, जिसको मर्जी चाहे बेटियां पैदा करे, शहंशाह का काम है। जिसको मर्जी बेटियां पैदा करे या बेटे पैदा करे। भाई ये ज़िंदगी से ऐसे गुजर जानी है। अगर ज़िंदगी इस तरफ गुजरती है चाहे इस तरफ ज़िंदगी गुजरती है, ज़िंदगी गुजर जाती है। लेकिन वो ज़िंदगी गुजार जो ज़िंदगी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजारी। लेकिन तुम चाहते हो, आज मैं उनकी बात करना चाहता हूँ जो स्टूडेंट लड़के हैं, जो यूनिवर्सिटी में, जो कॉलेजों में, जो छोटे छोटे बच्चे जिस माहौल में चले जाते हैं, लेकिन उस माहौल से सब कुछ सीख जाते हैं, लेकिन वो चीज़ नहीं सीखते जो माँ बाप का हक है, वो फ़र्ज है कि औलाद को अच्छी तरबियत दे, वो अच्छी जगह बैठा के। जो छोटे से बच्चे होते हैं, लेकिन तुमने उसकी परवरिश की है, तुमने उसको दूध पिलाया है, तुमने उसके घर का हालांकि बड़ा खर्चा होता है, लेकिन कम से कम तुम नेकी से करके जाओ, ताकि तुम वहाँ जाओ, तुम्हें ये ना कहो औलाद पीछे, ये ना कहे पीछे कि मेरी कब्र में कोई नहीं आया, तुम्हारी कब्र में कोई नहीं आया। क्यों नहीं आया? तुम मदरसे में कभी भेजा है? कभी तुम स्कूल ही भेजते थे भाई। मदरसे भेजा करो ताकि वो कुरान पढ़े, जब मरने वाला जो मर जाए, लेकिन वहाँ कम से कम तुम्हारी औलाद कब्र पे आके लेकिन वो कुरान पढ़ सके। लेकिन मदरसे में बैठा के जाओगे उन बेटियों को, उन बेटों को, फिर आप जो बेटी मांगोगे चाहे बेटा मांगोगे, अगर आपको ना मिला लाहौरी शहंशाह का गिरवान, लेकिन आपका हाथ पकड़ के मैं हाथ दे दूंगा मेरे गिरवान। लेकिन एक दफ़ा मैं अल्लाह परवरदिगार जिसने पैदा किया है, ये ना कहा करो बेटी दे बेटा दे। अल्लाह भी सोचता है भाई ये मैं अल्लाह का काम है, चाहे बेटी दे चाहे बेटा दे, तुम्हें गिला शिकवा नहीं करना, क्योंकि जब पैदा करता है माँ के पेट में वो हर चीज़ लिखी जाती है, लेकिन वो चीज़ आपको मिलकर रहनी है। चाहे तुम जितनी मर्जी दुआएं मांग लो, लेकिन उसने जो चीज़ देनी है वो देनी है, लेकिन उसको कोई समझाने वाला नहीं है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है, उसको कुछ कहने वाला नहीं है। वो अल्लाह पाक तुम्हारी मर्जी के मुताबिक नहीं चढ़ सकता, लेकिन अल्लाह की मर्जी होती है इसमें, चाहे जिस तरह मर्जी करे।
کیونکہ جس نے پیدا کی ہے اس کا نام یہ بڑا سارا ہے، لیکن میں بیان ایسے سے بنانا چاہتا ہوں جو بیان کسی نے نہ بنایا ہو، لیکن ہر بندے کی اپنی اپنی سوچ، اپنا اپنا یعنی کہ محنت ہوتی ہے، لیکن لاہوری شہنشاہ کی محنت انشاءاللہ کب تک جاری ہوگی، چلتی رہے گی۔ اس لیے یہ آپ کے سامنے حقیقت ہے، وہی ہے جو اللہ پاک پیدا کر کے، لیکن تم اپنی مرضی نہ سمجھنا، تمہاری اس میں مرضی نہیں چل سکتی دنیا میں، لیکن اللہ پاک نے پیدا کیا ہے، لیکن اس کا کوئی نہ کوئی ایک دروازہ ضرور ہے اللہ پاک کا، جو دروازہ آپ کو وہاں لے کے جا سکتا ہے، بیٹی بیٹا ویسے نہیں، لیکن وہ آپ کو جنت لے جانے کے لیے۔